नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न संग्रह 3.1 इसको हम पढ़ रहे हैं। ये बहुपद, मैंने इसके पहले आपको बताया था बहुपद की पहचान। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बहुपद का घात, उस दिन मैंने चर्चा किया था लेकिन बताया नहीं था। और उससे पहले मैंने आपको एक पदीय, द्विपद, त्रिपद बताया था बहुपद। इसमें मुक्त उत्तरी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो है ये मुक्त उत्तरी है। इसका जो भी उत्तर लिखोगे सब सही होगा, लेकिन क्या होना चाहिए? कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यक्स का उपयोग करके प्रत्येक के लिए एक बहुपद लिखना है। मुक्त उत्तरी है, इसमें जो भी उत्तर लिखोगे सब सही होगा, लेकिन यहाँ चरांक यक्स लेना है और उसका घात 7 होना चाहिए। तो अगर किसी ने कहा एक पदी यक्स की घात 7, वो भी सही है। किसी ने कहा 35 एक्स की घात 7, वो भी सही है। किसी ने कहा 48 एक्स की घात 7, वो भी सही है। इसमें ये चरांक एक पदी होना चाहिए और उसका घात 7 होना चाहिए। यह मुक्त उत्तरी प्रश्न है, इसका कुछ भी आप उत्तर देंगे सब सही है। वैसे घात 35 वाला 2 पर, तो हमने कहा कि 2 यक्स की घात 35 प्लस 5, ये भी सही। किसी ने कहा नहीं साहब 4 यक्स की घात 35 प्लस 2 यक्स की घात 34, ये भी सही है। तो इस तरह से इसके बहुत से उत्तर होंगे, लेकिन उसमें घात 35 होना चाहिए, उसका घात 35 होना चाहिए और उसमें 2 ही पद होने चाहिए। ऐसे 8 घात वाला त्रिपद, तो हमने कहा यक्स की घात 8 प्लस 5 यक्स प्लस 3, या इसको कुछ भी लिखें, पद 3 होना चाहिए और घात इसका 8 होना चाहिए। सबसे अधिक घात जिस बहुपद का में चरांक का सबसे अधिक घात होता है वही उसका घात कहलाता है। उसमें मैंने परिभाषा उस दिन दिया था। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 यक्स की घात 8 धन 27 यक्स की घात 3 धन 5, कुछ भी लिखेंगे सब सही है। इसे मुक्त उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो आप इसको लिखेंगे और इसी में चौथा क्वेश्चन है 3.1 का चौथा क्वेश्चन यह है कि बहुपद दिया गया है, आपको उसका घात लिखना है। तो मैं इसमें 8 सवाल है, मैं आपको 6 सवाल बता रहा हूं, 2 आपको करना है। करने में 5, यहाँ कुछ नहीं है, यह अचर पद है। अचर पद का घात हमेशा 0 होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं यक्स पर भी घात दिखाई दे रहा है, यक्स पर घात 0 है, इसलिए इसका घात 0 होगा। लेकिन यहाँ पर यक्स का घात 2। अभी तक तो आपको एक पद मिलते गए, यहाँ 2 पद मिल गए हैं। देखिए इसमें यक्स का सबसे अधिक घात कौन है? 10 है, तो यहाँ हम घात बताएंगे इसका 10। अब आपको ये समझ में आ गया होगा 2p माइनस 37, इसका घात 2p। p पर जो है घात है 1, सबसे अधिक जो घात होता है उसी को लिखा जाता है। यहाँ देखिए 7y माइनस y की घात 3 और प्लस y की घात 5। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे अधिक घात वाला जो y का सबसे अधिक घात यहाँ 5 है, इसलिए यहाँ पर इसका 5 लिखेंगे। अगले 2 सवाल को आप देखिएगा और उन दोनों सवालों में घात, आपको सबसे अधिक घात को लिखना है, उसको आपको लिखना है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक पदी, द्विपद, त्रिपद जो है आपने पढ़ा। अभी आपको घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, अभी मैंने आपको घात बता दिया है, इसलिए अब इसकी परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूं। रेखीय बहुपद में जो है वो बहुपद का घात 1 होता है। दूसरा होता है वर्ग बहुपद। वर्ग बहुपद
वर्ग बहुपद जिसमें चरांक का घात जो है वो बहुपद का घात दो, चरांक मत कहिए, इसमें बहुपद कहिए, बहुपद का घात 2 हो वो वर्ग बहुपद होता है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, इससे हम नहीं लेते, पद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन तीन से अधिक नहीं होती। तीसरा है घन बहुपद। घन बहुपद जो है इसमें बहुपद का घात जो है वो 3 होता है और इसमें पदों की संख्या अधिक से अधिक 4 तक ही हो सकती है। तो ये आप लिख सकते हैं। उसका बहुपद का स्वरूप होता है a n x की घात n प्लस a n। यहाँ एक कम होता जाएगा और घात भी एक कम होता जाएगा। n जो है कोई संख्या है, मान लीजिए वहां कुछ भी हो सकता है, वह असंख्य उसको बोलते हैं। n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जहां तक गिने, और लास्ट में जब जाते हैं तो a की घात 2 यहाँ प्लस होगा, प्लस a की घात 2 तो x की घात 2, a की घात 1 तो x की घात 1 गुणे, और यहाँ a 0 और x की घात 0। इस तरह से बहुपद होता है। ये इसका मानक स्वरूप अभी आपको बताऊंगा तो इसी तरह लिखूंगा। ये जो है बड़े से छोटे घात के क्रम में लिखा गया है। यहाँ जो है a जो है वह अचर पद है अर्थात गुणांक है x का, और n जो है यहाँ पर x पर जो n है वो घातांक। तो हम आगे बताते हैं इसके सवाल। आइए एक सवाल देखिए, इसमें ये दिया गया है बहुपद, आपसे पूछा है रेखीय है, वर्ग है और घन है। जिस पर घात 1 होगा वो रेखीय, जिस पर घात 2 होगा वर्ग, और जिस पर घात 3 होगा वो घन बहुपद। तो यहाँ पर घात 2 है इसलिए यह वर्ग बहुपद, यहाँ पर घात 1 है इसलिए रेखीय बहुपद, यहाँ पर भी घात 1 है इसलिए यह भी रेखीय बहुपद। यहाँ पर देखिए घात 3 है, सबसे अधिक घात 3, इसलिए यह घन बहुपद। और यहाँ पर देखिए घात 2 है इसलिए यह वर्ग बहुपद। और यहाँ पर घात 3 है इसलिए यह घन बहुपद। अब आप एक चीज देख रहे हो कि अभी तक मैंने x बताया, लेकिन यहाँ p भी आ रहा है, y भी आ रहा है, a भी आ रहा है, r भी आ रहा है। तो यह जो है चरांक है। आगे एक सवाल और आपको बताने, इसमें होमवर्क देते हैं, आगे वाला बाद में आपको बताएंगे।